मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। अगर तुम लोग इस तरह आपस में लड़ते रहोगे तो अंग्रेजों से कैसे लड़ोगे? चलो गले मिलो। आजादी हमारा मकसद नहीं है। कि भूल चुकी क्या? की बोली? ये क्या कह रहा भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। ये आदर्शवादी कल्पना है भगत, तुम असंभव बात कर रहे हो। मुश्किल है फोनीदा, असंभव नहीं। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। कॉमरेड्स, हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और ये हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी ने यह खबर भेजी है कि यहां जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! साइमन वापस जाओ! साइमन गो बैक! साइमन वापस जाओ! सारे देश के मुंह पर चांटा है लाला जी की हत्या। 2 22 साल के पुलिस वाले सरेआम पीट पीट कर जान ले लेते हैं उनकी, और कोई कुछ नहीं कर रहा। कर क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं ना। कांग्रेस निंदा कर रही है, हिंदू महापरिषद कठोर। बकवास! सच तो यह है कि सब के सब नपुंसक की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, बस। सारा देश भी यही महसूस कर रहा है पंडित जी। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। बिल्कुल सही।
सिर्फ यही तरीका है इस सरकार को सबक सिखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है। और इसी से खौफ पैदा होगा। दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। हत्या? क्या हम खून करेंगे? देखो जयगोपाल, हम इंसान की जिंदगी की कीमत को समझते हैं। किसी मासूम की जान लेने से पहले हम अपनी जान देना पसंद करेंगे, लेकिन यह पुलिस वाला कोई मासूम इंसान नहीं, एक जालिम हुकूमत का नुमाइंदा है। इसकी हरकत से उस हुकूमत का वहशीपन झलकता है। इसे मारकर हम उस हुकूमत पर वार करेंगे। इसको नहीं सुनते से मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं यहाँ जिन्हें हमारी पार्टी के बारे में पता है, और उससे भी कम ये जानते हैं हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे विचार क्या है। कलकत्ता में ये आले तो बाकी देश का क्या होगा, कौन जानेगा। मैं ऐसा क्यों? सारा देश चाहता था कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाए। जान जोखिम में डाल के हम लोगों ने उस जज्बे को अंजाम दिया है। भाभी, ये आप कह रही हैं? लाहौर में 4 पोस्टर लग गए, लखनऊ कानपुर में 2-3 लेख छप गए, तो ये पूरा हिंदुस्तान तो नहीं हो गया? हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जनता को नहीं मालूम। उनकी नजरों में तो हम वही हैं